हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा कॉल करके पर्सनली कहा गया कि सर ईवीएस का सर पेडागोजी में बड़ा दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है। हमने बार बार बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, उनके प्रश्नों को हल कीजिए जो प्रीवियस ईयर के हैं, एक बार हम हल करते हैं उसे देखिए। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देते हैं। कंसेप्ट यही है कि आपको उप थीम और थीम याद होना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं। कुछ और चीज़ें हैं लेकिन प्रश्न में डिस्कस कर लेंगे। और लाइव हम आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं 15 प्रश्न, क्योंकि 15 प्रश्न का आपका ब्रह्मास्त्र तो चल ही रहा। और 15 प्रश्न जो पेडागोजी सेक्शन का होता है उसके लिए एक वीडियो 16 दिसंबर 2021 पेपर 1 ईवीएस पेडागोजी सेक्शन में जो भी प्रश्न पूछे गए उसको लाइव एक एक करके हल करेंगे। ऐसा नहीं किसी को छोड़ देंगे, किसी को पकड़ ले, ऐसा नहीं। आप खुद देखिए कि कौन से प्रश्न आपके बच रहे हैं। ठीक है, लाइव देखिए, आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लेते हैं कि कितना दम है उसमें। अब देखिए, याद क्या करना है, याद इसको आपको करना है। जब हम इसको पढ़ाएंगे, ये वही पीडीएफ है जो पीडीएफ पढ़ाया जा रहा है, उसी में आपका नीचे वाला सेक्शन है, ऊपर में देखेंगे वो सारा चीज़ें ही पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पढ़ाना है, अभी आपको जो याद करवाना हो, ये याद करवाना है, वो है क्या? तो ये याद करवाना है कि जो थीम होता है, जिसे प्रकरण के नाम से जानते हैं, जैसे थीम THEME लिखा जाता है, ये 3 नाम है और ये 6 हैं। ये टोटल कितने हैं? 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं? तो पहला याद रखिए, परिवार एवं मित्र। नोट कर लीजिए, पहला क्या है? परिवार एवं मित्र। दूसरा क्या है? भोजन। तीसरा पानी। चौथा आवास। पांचवा यात्रा। और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। कभी कभी करते भी लिख देते, बनाते और करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं। अब याद कर लीजिए इसे, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। फिर से याद करवाएं। अब याद करने का तरीका कहिएगा, सर याद करवा दीजिए ना। चलिए याद करवा देते हैं। कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे क्या चाहिए होता है? उसे क्या चाहिए होता है? ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ऐसा तरीका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और इसे मैंने पहले से सोच के नहीं रखा था, अभी लाइव मैंने सोचा कि आपको याद करवा दूँ। देखिए, लाइव मैं याद करवा रहा हूँ, इससे पहले कोई ऐसा नहीं था। मुझे क्वेश्चन आंसर हल करने थे, सोचा मैं इसको पहले डिस्कस करूँ। चलिए लाइव याद करवा देता हूँ आपको। कंसेप्ट एकदम तुरंत आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ऐसे जैसे में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे क्या चाहिए? आपसे भी मैं पूछूं कि क्या चाहिए, तो आप कहिएगा कि सर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले तो उसे परिवार चाहिए, अपना माता पिता, ये परिवार चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इन्हें 6 थीमों में बांटा इन्होंने। जब ये 6 थीम में बांटा कि इन्होंने सबसे पहले देखा कि बच्चे को वास्तविक रूप से पहला चीज़ क्या चाहिए, तो उन्हें अपना परिवार चाहिए। अब परिवार चाहिए तो जाहिर सी बात है उनका कोई अपना मित्र होना चाहिए, कोई अपना दोस्त होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पहला लिख दिया परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र, यानी बच्चा जन्म लिया तो 2 चीज़ें उसके लिए बहुत आवश्यक है, परिवार और मित्र। परिवार नहीं रहेगा तो समझ जाइए उसका ज़िंदगी मतलब ऐसे किसी और चीज़ पे नहीं कर रहा हूँ, सीटेट के संदर्भ में कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा अगर किसी में दिक्कत है तो। अब देखिए, परिवार और मित्र अगर नहीं रहता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है परिवार और मित्र। परिवार के साथ रहेगा, उसके जो भी सुख दुख होंगे सभी में भागी बनेंगे। जो दुख होता है वो अपने खास मित्र से कहता है। आपके भी कोई खास मित्र होंगे, जब झगड़ा वगैरह होता है तो किससे कहते हैं? अपने दोस्त से कहते, देखो ना ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो सांत्वना देता है और आपको अच्छा लगता है। इसलिए ज़रूरी है आपके जीवन में परिवार और मित्र। याद हो गया? बच्चा जन्म लिया, क्या चाहिए उसे? परिवार और मित्र चाहिए। अब जाहिर सी बात है, परिवार और मित्र मिल गए उसे, तो उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद जाहिर सी बात है उसे चाहिए क्या? जैसे ही जन्म लिया, परिवार मित्र मिल गया, कोई ऐसे को जिंदा रहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है उसे भोजन पानी चाहिए। क्या चाहिए? भोजन पानी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, ऐसा तरीका कोई बताया नहीं होगा, ना ही कोई बताएगा, ना ही कोई याद करवाएगा। बच्चा जन्म लिया, परिवार मित्र मिल गया, उसके बाद उसको भूख लगा, तो जाहिर सी बात है भोजन चाहिए। भोजन चाहिए तो पानी तो अमृत होता है, पानी के बिना जिंदा कैसे? पानी के बिना जिंदा कैसे रहिएगा? तो भोजन मिला यानी हमने खाना खाया, परिवार मित्र मिल गए, उसके बाद हम सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने क्या किया? पानी पिया और पानी की सहायता से हाथ धोया। को दूसरा जो मेरा बन रहा था, तो खाना खाने के प्लानिंग
बन रही थी तो हमने खाना खाया तो दूसरा मेरा बन गया भोजन। और तीसरा क्या, तो खाना खाने के बाद हमने हाथ धोया और पानी पिया तो तीसरा मेरा बन गया पानी। और चौथा, जाहिर सी बात है अब हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। आराम मतलब हमें सोना है, तो सोना कैसे होगा? जाहिर सी बात है हमें तो छत चाहिए। छत मतलब क्या होता है बेटा? आवास होता है। आ गया लाइन पे। कोई बच्चा जन्म लिया, परिवार मित्र मिल गए, अब उन्हें भोजन मिला, फिर पानी से उन्होंने हाथ धोया, पानी पिया, अब नींद आने लगी तो उन्हें मिल गया क्या? छत, एक जिसे हम आवास के नाम से जानते हैं। और आवास के नाम से अगर हम जान गए यानी छत मिल गया तो आराम से खर्राटा लेके सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। अब उठे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सोचे कि अब हम खा पी लिए हैं, सो लिए हैं, थोड़ा घूम ले टहल ले, नहीं तो पचेगा नहीं खाना ये। तो जाहिर सी बात उन्होंने क्या किया? यात्रा किया। यात्रा किया, क्या किया उन्होंने? यात्रा किया, यानी इधर उधर घूम रहे हैं। अब घूमे तो उन्होंने देखा कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यानी कुछ साइंस वाला काम करके ऊपर चले जाएं। बस यही तो ज़िंदगी है, यही तो दुनियादारी है, बस यही तो चाहिए आपको। बस इसी में ख़त्म थीम आपके 6। अब आप कहिए कि सर याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा? हम हैं तो क्या गम है। कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगा अगर टाइम बस मिले। आज छुट्टी है ना, कि छुट्टी में तो छुट्टी ऐसे ही बनती है मेरी। याद हो गया। थीम वाले में बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तो आज हमने थीम आपको याद करा दिया। पहला, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जाहिर सी बात है उसे परिवार चाहिए ही, क्योंकि ऐसे आएगा भी नहीं बच्चा धरती पे, तो ऐसे ही आ नहीं सकता। कि जाहिर सी बात है परिवार तो चाहिए ही। तो परिवार मिले तो जाहिर सी बात है मित्र उसे एक जरूर चाहिए। दुख दर्द किसे कहेगा। जब परिवार मिल गया, मित्र मिल गया, दोनों को साथ में रखेंगे, क्योंकि परिवार मित्र एक जैसे दिखते हैं इसलिए दोनों को उन्होंने साथ में रखा। इसके बाद दूसरा क्या आया कि जाहिर अब परिवार मित्र मिल गया, उससे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। जाहिर सी बात है मुँह में कुछ चाहिए। इसके बाद उन्होंने भोजन लिया, भोजन लेने के बाद हाथ धोया। ये पानी पहले हमने नहीं पिलाया, याद रखिए, पानी हमने बाद में मिलाया 3 नंबर में। यानी उन्होंने क्या किया? भोजन खाया, उसके बाद हाथ धोया, इसलिए मैं हाथ धोने पे कह रहा हूँ। हाथ धोया, पानी पिया, उसके बाद उनको नींद आने लगी तो फिर कहाँ गए? आवास। यानी नींद कहाँ जाएगी? छत रहेगा, यानी आवास रहेगा, घर रहेगा तो उसमें जाएंगे। उन्हें नींद आया तो वो चले गए आवास। आवास में यानी सो गए। सोने के बाद उठे तो जाहिर सी बात है गैस उस नहीं बने, एसिडिटी बहुत बन रहा है आजकल, तो नहीं बने। इसके लिए उन्होंने क्या किया? यात्रा किया। यात्रा किया तो सोचा कि क्यों ना कुछ हम बना दें इसको। उन्होंने कहा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। क्रिएटिव माइंड हो गया, यानी कुछ बनाया और फिर दुनियादारी इसी में कट गई, फिर ऊपर चले गए, काम खत्म। यानी 6 था, 6 समझा दिए, 6 याद हो गया। अब बात आती है ये तो हो गए थीम। ये क्या हो गए? थीम हो गए। थीम याद हो गया, प्रकरण याद हो गया। थीम अंग्रेजी में लिखा हो THEME, थेम ही हम पढ़ देते। थीम, थेम, प्रकरण जो भी हो वो याद हो गया। अब इन्होंने क्या किया? परिवार और मित्र जो है ये 2 हैं। परिवार और मित्र 2 हैं, तो इन्होंने कहा कि परिवार मित्र 2 हैं और सबसे फर्स्ट वाला है कि इसे क्यों ना हम और भी नाम से इसको बांट दे, क्योंकि परिवार मित्र कितने हैं? 2 हैं बेटा। तो 2 हैं कि इसको कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में बांट देते हैं। 2 हैं कि 2-2 कर दो। 2 एक होता है ना, 2 हमारे एक ऐसे करके होता है, हम 2 हमारे 2। इन्होंने कहा 2 हमारे को 4 कर देते हैं, कम नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? 4 किया। कितना किया? 4 किया। तो देखिए परिवार और मित्र पहला इन्होंने दिया। तो परिवार और मित्र का इसका नाम भी दिया, याद रखिएगा, सब थेम, SUBTHEME। अंग्रेजी में देखिएगा हमेशा सब थेम लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा उप थीम या उप प्रकरण, उप शब्द लगा होगा। पूछेगा परिवार और मित्र के उप थीम, या ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछ दे उप थीम निम्न में से कौन है, और ये भी दे देगा कि निम्न में से थीम कौन है, और उप थीम उसमें घुसा देता है। उप थीम उसमें क्या करता है? घुसा देता है। अब ये देखिए क्या है ये उप थीम, क्या बहुत बेहतरीन सा उप थीम होता है, और इसे भी कितना सरल तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए है क्या, अब परिवार मित्र मिल गया, खाना पानी हमने जो भी चीज़ें था वो हमने बना दिया, यानी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ उन्होंने देखो लिया। चलिए कुछ बनाते हैं, कोई जाहिर सी बात है बनाने से पहले क्या करें, चीज़ें कैसे बनाते हैं ये देख लिया उन्होंने। अब इन्होंने परिवार मित्र को 2 नाम के कारण इसको तोड़ा, क्योंकि और किसी में नहीं मिलेगा, खाली परिवार मित्र में मिलेगा, केवल परिवार मित्र में मिलेगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे उन्होंने परिवार मित्र में पहला जो शब्द जोड़ा, को परिवार और मित्र 2 शब्द है, दोनों के शब्दों में जोड़ा आपसी संबंध। देखा कि आपसी संबंध कैसा है। बाबू ध्यान से समझिएगा,
परिवार मित्र दो हैं, दोनों में आपसी संबंध कैसा है ये चीज़ पहले चेक किया। पहले संबंध ठीक होना चाहिए तभी तो आगे काम बढ़ेगा हमारा। पहले क्या होना चाहिए बब्बू? संबंध ठीक होना चाहिए तभी तो आगे काम बढ़ेगा। इसलिए परिवार मित्र होने के बाद उन्होंने चेक किया क्या? आपसी संबंध। शब्द याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं, आपसी संबंध उन्होंने देखा कि संबंध हमारा क्या है, कैसा है, हम लोग का आपस का संबंध कैसा है, यानी परिवार और मित्र के बीच में संबंध कैसा है। तो संबंध पहले बनाएंगे तभी तो हमारा काम बनेगा। जाहिर सी बात है, पहला उन्होंने संबंध देखा। जब संबंध देखा कि ठीक है, आपसी संबंध ठीक है, तो काम हमारा बन गया। काम बना तो काम और खेल हम खेलने लगे। ध्यान से समझिएगा, हमारा काम बना तो हमने क्या किया? काम किया और साथ में खेल किया। काम करेंगे को जाहिर सी बात है थोड़ा सा खेल लेंगे तो मज़ा आएगा। जैसे अभी ईबीएस का हम क्लास ले रहे थे, उसमें बताया था हमने कि खेल ज़रूरी है, खेलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है तो हम खेलेंगे क्यों नहीं। तो खेलना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हुआ? काम और खेल हमने खेला और उसके बाद क्या देखा? जानवर और पौधे। जानवर और पौधे भी ज़रूरी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। कुछ दो और बच जाते हैं, जानवर और पौधे। तो पहले हमने जानवर को देखा, क्योंकि जानवर से लोगों को लगाव होता है, जानवर आसपास घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए हमने जानवर को देखा। अब फिर पेड़ों को देखा। पेड़ एक जगह खड़ा रहते हैं, तो उस पर ज़्यादा दिमाग जल्दी नहीं गया, तो थोड़ा सा लेट गया, यानी 1.4 में गया। आई बात समझ में? अब इसमें आप भूल जाइए तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। कभी भूलिएगा ही नहीं यार, इसमें क्या है? कुछ नहीं है, याद हो गया। देखिए कैसे 4 थीम तो याद करवा दी, उप थीम याद करवा रहे हैं, वो भी किसका? परिवार और मित्र का। तो परिवार और मित्र मिले तो उनका आपसी संबंध हमने चेक किया। क्या किया? आपसी संबंध देख लिया कि कैसा है। परिवार और मित्र आपसी संबंध देख लिया कि ठीक है, तो अब काम हमारा बन गया। को काम और खेल किया, यानी काम भी हमने किया, थोड़ा खेला भी। अब डेली मतलब हमेशा काम ही करते रहेंगे, को जाहिर सी बात है सर क्या करेगा? दर्द करने लगेगा, दुखने लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए खेल भी ज़रूरी है। बैडमिंटन खेला, ये खेला, वो खेला, छोटे बच्चे हैं तो वो ये सब खेले, तो ठीक है। काम और खेल किया, काम और खेल किया। काम और खेल करने के बाद हमने कुछ देखा। क्या देखा? तो देखा कि 4 पैरों वाले ये क्या है? कुत्ता, बिल्ली, ये सारे आ गए, तो ये इसको हमने नाम दिया है जानवर। और जब ईवीएस का क्लास 3 का स्टार्ट करते हैं तो पहला शब्द हम जानवर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जानवर तो भूल ही नहीं सकते हैं। और किसका? ईबीएस का। कब का? क्लास 3 का। तो इसमें भी देखिएगा को 1.3 लिखा होगा, ध्यान से समझिएगा। जब ईबीएस का हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो जानवर सबसे इस्तेमाल करते हैं। जानवर सारे मतलब चीज़ों को कहा गया, उसमें हमने बताया स्टार्टिंग में। तो वो किसका? 1.3 क्लास 3 का। इसमें भी देखिएगा 1.3 आया। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, एक एक चीज़ एक दूसरे से गुथे हुए रहते, केवल समझने का फेर है। 3 नंबर 1.3 उप थीम में जानवर कैसे आ गया? तो आप जानते हैं जानवर ऐसे आ गया क्योंकि क्लास 3 में जब भी राज सर पढ़ाते हैं क्लास 3 में, तो पहला स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? जानवर शब्द से करते हैं, जानवर शब्द से करते हैं। इसलिए 1.3 में उप थीम आ गया क्या? जानवर। इसके बाद बच जाता है आपके क्यों? पेड़ पौधे। उसे क्यों छोड़ दें? क्योंकि हम मनुष्य हैं, जानवर मिल गए, हमें पेड़ पौधे भी चाहिए, उसके बिना हम रह सकते नहीं रह सकते। जाहिर सी बात है, अंतिम हमें ज्ञान मिला पेड़ पौधों के बारे में कि इसके द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसके द्वारा हमें फल मिलता है, इसके द्वारा अमरूद मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, सारा चीज़ इसी के द्वारा मिलता है। तो चौथा हमने रखा पौधे। ये ख़त्म, कहानी ख़त्म। चलिए अब कहाँ चलते हैं? कि साइकोलॉजी के प्रश्नों को हल करते हैं। इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अब और मज़ा आएगा। चलें क्वेश्चन सॉल्व करने, एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा। और ये बीच में वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कहाँ से आएगा। अरे आएगा कहाँ से? जब हमने स्टार्ट किया ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ आज तक निकला है? नहीं निकला है। बस आप लोग देख कम रहे हैं, पता नहीं क्यों देख कम रहे हैं। क्योंकि पहले जब हम वीडियो बनाते थे मात्र 5, 6, 10 वीडियो तो लास्ट में बनाते थे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। अभी कोई नए सर आए, वो अपना वीडियो बना रहे, उनके देखने के बाद मेरे अंदर भी ऊर्जा आ रहा। थके हुए रहते हैं लेकिन मेरे अंदर भी क्या आता है? ऊर्जा आता है कि बना देना है, बस बना देना है। उन्होंने डाला तो मैं भी डालूंगा। ये थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। चलिए अब हम चलते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तक आपका जो भी सब्जेक्टिव होता है, बुक से होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं। ये जब हम पढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। वैसे हम ये क्वेश्चन आपके सामने भी रखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन। इसका उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक पीड़कनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उनके खेतों की मृदा को क्या कर सकता है? बार बार किसका उपयोग कर रहा है? देख लीजिए, उर्वरक और पीड़कनाशियों का। याद रखिएगा, बहुत ख़राब चीज़ होता है, उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज जो भी धान गेहूं प्राप्त किए जा रहा है उसमें पूरा ठूस के उर्वरक वगैरह ये वो
पिड़कनाशी वगैरह दिया जा रहा है जो बहुत ही बेकार होता है, ज़मीन को ख़राब कर देता है और इसका उपयोग हमेशा नहीं करना चाहिए। इसलिए झूम खेती, ये खेती, वो खेती, जब खेती पढ़ाएंगे तो सारा चीज़ आ जाएगा उसमें। फिलहाल यहाँ बताइए कौन सा उत्तर होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। याद रखिएगा वो बेकार होता है, एक ही बार में देखिएगा। तीन जो अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी देखिएगा कि 3 एक चीज़ को इंडिकेट करते हुआ कहेगा और एक अकेला बंदा ऐसा होगा जो हूँ करके कहेगा, यानी हम ही हैं जिसे टिक कीजिएगा तो आपको CBSE 1 नंबर देगा और हम अकेले हैं, बाकी सब एक तरफ जाएगा, हम अकेले हैं। कोई झुंड का, भीड़ का आप हिस्सा नहीं बनिए, अकेला अलग रहिएगा तो निश्चित ही अच्छे नंबर से सफलता प्राप्त कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 76 नंबर से चालू करना है और 76 नंबर आपका वही पहला तो वही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह EBS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों, देखिए उप थीम नहीं लिखा, ध्यान से पढ़िएगा, 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। 6 थीमों में से 4 को, यानी 6 में से 4 दिया गया है, चारों को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। कि 4 वो कौन है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये हैं और ये बताइए क्यों काटा जाए। कुछ जाहिर सी बात है, पहले ऑप्शन में पौधे और जानवर है। पौधे जानवर हमको कब मिले हैं? तो जानवर से हमें स्टार्ट करते हैं सर, जानवर तो उप थीम है, 3 नंबर से क्लास 3 से स्टार्ट करते हैं जानवर से। और उप थीम है किसका? तो आप कहिएगा परिवार और मित्र का। सर क्या बात है, मित्र के सब बदले में ना कोई और शब्द भी दिया जाता है। मित्र के बदले में दोस्त भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है। चलिए ये क्या हो गया, कट गया, क्यों? पौधे और जानवर के कह रहे हैं। 2 नंबर पे आएंगे, तीसरे नंबर पे चलते हैं। हम चीज़ें जो बनाते हैं और करते हैं, देखा हमने, बनाते और करते हैं शब्द जोड़ा गया, लेकिन ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें इन्होंने पौधा जोड़ा और साथ में एक और शब्द जोड़ दिया, पदार्थ। पदार्थ कहाँ से आ गया भाई? पदार्थ तो हमने पढ़ा ही नहीं था। पदार्थ का कोई आवश्यकता नहीं, मतलब है लेकिन थीम में तो आवश्यकता नहीं था हमें। क्या बात है, ये कटा, यहाँ ये पदार्थ मिला, ये भी कटा। और ये देखिए काम और खेल कब आएगा बाबू? आपसी संबंध बनेगा तभी तो काम बनेगा तो काम करेंगे और खेल भी करेंगे। कोई ये कट गया, जो बच गया वो करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना यार, हिंदी क्लब का वीडियोस देखा आपने, सफलता आपकी मुट्ठी में है, लेकिन जॉब के लिए ना ये मेरे बस की बात नहीं। हम सरकार नहीं तो आपको जॉब निश्चित दिला देते। अभी बच्चे कहते हैं लेकिन कहाँ से जॉब दिया जाए। चलिए ठीक है, फिलहाल जॉब मतलब केवल और केवल बिहार की बात कर रहा हूँ, बाकी सब वैकेंसीज निकलेगा। ऐसा नहीं कि 7वां चरण यहाँ नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लेने के लिए कह रहे हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 47। चलिए, हमें कुछ नहीं आता, देखिए माइंड एकदम फ्री करके मेरे वीडियोस को सुनिए। जितना भी आपके मन में, दिमाग में भरा हुआ है ना, एक चीज़ बाबू आपको हम बता दें, प्रीवियस ईयर ज़रूर बना के जाइए। 50, 60, 70 जितना देखना है वो देखते रहिए, प्रीवियस ईयर ज़रूर बना के जाइएगा, उससे कंसेप्ट क्लियर होता है। चलिए यहाँ हम दिखाते हैं आपको कैसे, कितना मज़ा आ रहा है। कोई पोर्टफोलियो क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कुछ नहीं मालूम, फिर भी इसका उत्तर आप दे दीजिएगा। देखिए कैसे, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है? कोई चीज़ है, कोई पोर्टफोलियो, कोई क्या है, चीज़ है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, अब पोर्टफोलियो पूछ दिया, अब हमको पता ही नहीं पोर्टफोलियो क्या होता है, तो इसके बनाने के अच्छे तरीके क्या है, यानी कोई चीज़ बनाना है उसके सबसे बेहतरीन तरीके पूछा जा रहा है, ये बताना है हमको। तो ये हो गए 4 ऑप्शन, इसमें पढ़ लेते हैं पहले। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, यानी एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का, जो भी पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा उसके काम का चयन करना। तो इस काम के लिए चयन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी कारण से हो सकता है। दूसरा है एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। कुछ लगा? एक शिक्षार्थी के इंडिकेट करता हुआ देखिए, एक शिक्षार्थी यानी किसी एक बच्चे का ही ध्यान रखना है पोर्टफोलियो में। क्या? एक शिक्षार्थी के काम के, वो भी सभी वस्तुओं का। ये बहुत बार ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को याद कर लीजिएगा, ये गलत ऑप्शन होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक चीज़ को एक बच्चे पे इंडिकेट करता हुआ कह रहा है, उसी के सभी वस्तुओं का, एक नहीं सभी वस्तुओं का, जितना है उस सभी वस्तुओं को लगा दीजिए काम पे। पता चलेगा दिन भर उसी का लिखता रहेगा, बाकी सब बच्चों का क्या होगा बब्बू? दिक्कत हो जाएगा ना, अब भर जाएगा। तो ये इस कारण से ये क्या है, गलत है। बाकी सब देख लीजिए। शिक्षार्थी से अपने काम का चयन उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों को विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, ये सब सही है। और एक शिक्षार्थी इंडिविजुअल एक
कैंडिडेट को इंडिकेट करता हुआ कह रहा है, मतलब स्टूडेंट को इंडिकेट करता हुआ कह रहा है, जिसके कारण ये गलत है। अब ये गलत यहाँ पे इस संदर्भ में गलत है, सब जगह नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता जानते होंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत ये बताया जाता है आपको कि सभी बच्चों पे आपको ध्यान देना है, सभी बच्चों पे सभी बच्चों मतलब व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, सभी बच्चों पे ध्यान देना, सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इस संदर्भ में वो सही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा को कह रहा है। अब बाकी मान लीजिए एक बच्चे को हमने देख लिया, ठीक है, अब बाकी सब बच्चे बैठे हुए उनको इस ऑप्शन के अनुसार छोड़ देने के लिए कह रहा है, तो जाहिर सी बात ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ACD, देखिए ACD कहीं दिया है, ACD 4 नंबर ऑप्शन दिया है ACD, ये बिल्कुल सही हो गया कि पोर्टफोलियो वाला कहानी क्लोज, एक ऑप्शन हमने हटा दिया। चलिए, इसके बारे में तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और इसे याद भी कर लीजिए। और ये आज इस वीडियो में ये प्रश्न मिल गया तो मुझे बहुत पर्सनली खुशी हुआ। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? कौन सा EVS के पाठ्यक्रम, देखिए NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा EVS पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो जब आप EVS पाठ्यक्रम में देखिएगा तो उसमें देखिएगा तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, 4 नंबर को। EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। यानी जब आप क्लास 3, 4, 5 में देखिएगा तो वहाँ पे विज्ञान का किताब आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लास 3, 4, 5 देखिएगा तो वहाँ सामाजिक विज्ञान का किताब देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे पर्यावरण शिक्षा का स्पेशल किताब देखने को नहीं मिलेगा, पर्यावरण अध्ययन मिलेगा। और ये तीनों का क्या करता है, निचोड़ दे देता है, इसीलिए ये दोनों किताब आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान देखने को नहीं मिलते हैं। ध्यान से सुनिए और समझ जाइए, ये दोनों नहीं मिलते। अभी ये बाकी सब क्यों गलत है, क्योंकि इंडिकेट करता हुआ क्या है, सामाजिक विज्ञान इसमें केवल दिया गया है, और इसमें भी क्या है, सामाजिक विज्ञान को इंडिकेट, पर्यावरण शिक्षा के सामाजिक विज्ञान, और इसमें क्या किया है, विज्ञान को केवल इंडिकेट। ये देखिए तीनों दिया है, लेकिन तीनों एक एक इंडिविजुअल इंडिकेट करते हुए दिया है, जिसके कारण ये क्या है, गलत है, इसलिए ये करेक्ट हो गया। नहीं भी जानते होंगे तो इसे टिक कर सकते हैं, लेकिन आज इसे नोट कर लीजिए। और पिछला वीडियोस भी हमारा पेडागोजी सेक्शन का ये धमाका सीरीज़ का देखिएगा, उसमें भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला इसमें भी जो अभी नोट्स हमने दिखाया था इसमें भी लिखा हुआ है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, एक EVS शिक्षक अपने शिक्षार्थी को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। शिक्षक जो है, शिक्षार्थी हैं यानी कोई बच्चे पढ़ने आते हैं, को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले, पड़ोस में जो इस्तेमाल होता है, पड़ोस में यानी आसपास में जो माने जो बच्चे हैं उनके पड़ोस में जो भी इस्तेमाल होता है, जो भी ईंधन उपयोग होता है, उसका सर्वेक्षण करने के लिए कहता है। माने सर्वेक्षण देखिए कीजिए कि क्या इस्तेमाल हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? इसमें कौन सा प्रक्रिया कौशल विकसित किया जा सकता है? इसमें देखिएगा को पहले दिया है परिकल्पना बनाना, दूसरा दिया समोचनात्मक चिंतन यानी गहन चिंतन करना, तीसरा दिया रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन और सुनने का कौशल, चौथा दिया पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग। को पूर्व अनुमान तो होगा नहीं, क्योंकि पहले से अनुमान वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, वहाँ जाके देखेगा, सुनेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वैसे डायरेक्ट अगर बात किया जाए, परिकल्पना तो कर ही नहीं सकता, कल्पना वगैरह करने की बात ही नहीं है। गहन चिंतन कैसे करेगा, को बाबू देख के ही काट सकते हैं। गहन चिंतन करने के लिए ऐसा कह रहा है कि चिंतन करो आप। उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप काम कीजिए, क्या काम कीजिए, तो चल जाइए सर्वेक्षण कीजिए, बगल में जो ईंधन वगैरह जो प्रयोग हो रहा है पड़ोस में, उस पर सर्वेक्षण कीजिए। तो उस पर इन्होंने कह दिया, तो वो क्या करेगा, जाएगा जो भी मैंने अभिलेखन वगैरह वो देख के लिखेगा, और क्या करेगा, सुनेगा, सुन के लिख देगा। यही होता है रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन और सुनने का कौशल। अब चलते हैं, बाकी सब ऐसे ही काट दीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? आवश्यक तत्व बताना है इसमें, और इसमें 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, यानी या तो 2 सही होगा, नहीं तो 3 सही होगा, यानी जाहिर सी बात है एक कोई गलत होगा। देखते हैं कौन सा गलत होगा। इसका उपयोग यानी जो निरंतर आकलन है, 2 तरह का मतलब बात किया जाता है। एक तो होता है सतत मीन्स क्या होता है, निरंतर। चलिए मिल ही गया, सतत और व्यापक होता है। वही निरंतर आकलन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है।
बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है? पहला है, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। तीसरा है, यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। डी है यानी अंतिम है, यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने के लिए। देखिए ये दो एक जैसे हैं, जाहिर सी बात है दोनों में एक सही होगा एक गलत होगा। कुछ जो नहीं वाला ऊपर तो पॉजिटिव प्रश्न है, कोई ये नहीं वाला हम क्या करते हैं डायरेक्ट काट देते हैं। निगरानी करने की बात करो, सुधार करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान, यानी कोई भी सुधार वगैरह का गुंजाइश प्रदान नहीं कर रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हारा भी सुधार नहीं हो सकता, तुम ऑप्शन हट जाओ। तो ये ऑप्शन हट गया, जाहिर सी बात है ये गलत हो गया तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब बचा ए बी, यानी सी आपका करेक्ट हो गया, ए बी बचा। ए बी में कौन सही है? इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है सीखने की स्थितियों में, क्योंकि ये सतत अब व्यापक मूल्यांकन है, यानी निरंतर, सतत मीन्स निरंतर आकलन की जो बात किया जाता है, जाहिर सी बात आपके पाठ्यक्रम में है, आपको पढ़ना है तो इसको निहित तो किया जाना चाहिए, नहीं तो ये पाठ्यक्रम से बाहर होता है, यानी जो आपके सीटेट की सिलेबस है उससे बाहर होता है। जाहिर सी बात है इसे क्या करना चाहिए? एक तो समायोजित करने की बात कह रहा है कि वो सही है, दूसरा स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। एक ऑप्शन है, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। फैसला सुनाने के लिए किया जाता है, ये तो अच्छा नहीं है कि किसी भी तरह का फैसला वगैरह का बात तो हमको ऐसे ही गलत लगता है। तो ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत दिख रहा है। तो बच गया बी सी। अब देखिए कि बी सी कहीं दिया गया है क्या? बी सी यहाँ पे दिया गया है आपका बी सी, यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए। कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए, यानी कपड़ों की जो बधाई होती है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने का उद्देश्य क्या है? यानी एक स्थानीय कारीगर जो कारीगर है, स्थानीय शब्द मतलब यहाँ पे इंडिकेट करता हुआ दिखाई दिया जा रहा है कि कारीगर तो है लेकिन वो स्थानीय है, यानी वहाँ का लोकल है, उसको क्यों बुलाया गया? जाहिर सी बात है स्थानीय शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, कोई ये इंडिकेट कर रहा है, ये पावरफुल वर्ड है, इसी से संबंधित ऑप्शन को देखना है। चलिए यहाँ पे उन्होंने चार लगाया है, 4 मतलब ये 4 ऑप्शन दिया, 4 में से देखिए क्या पूछा है ना, कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त, यानी इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, ये पूछा है। इसके अतिरिक्त यानी इनमें कौन सा नहीं हो सकता है, इसमें जो नहीं होगा उसे टिक करना है। पहला है, शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले और वो आगे बढ़े। शिक्षार्थी टाई और रंगाई के उपयोग हुए तकनीक की सराहना करें, उसे सराहना करें, देखें कि कैसे हो रहा है। शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा में सीखने में मदद करना, टाई और डाई को हाथ से करने का अनुभव प्रदान करना। जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन सही है। और 3 ऑप्शन कौन कौन? 1, 2 और चौथा, 1, 2, 3, ये 3 ऑप्शन सही है, लेकिन एक बच जाता है, शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। ये क्यों नहीं सही है? इसलिए सही नहीं है कि स्थानीय भाषा सिखाने के लिए कोई कारीगर को आप नहीं बुला सकते हैं। याद कीजिए कि आपने वहाँ पे शब्द क्या पढ़ा है, स्थानीय कारीगर, यानी जो काम करता उससे इंडिकेट करता हुआ ना फ़ायदा होगा, यानी टाई और डाई को हाथ से छूने पकड़ने चाहे उससे संबंधित अनुभव वो प्रदान कर सकता है कि क्या क्या हो सकता है। भाषा के लिए भाषा वाले आदमी को खोजना पड़ेगा, फिर कवि वगैरह को खोजना पड़ेगा। जैसे प्राकृतिक बुद्धि जो भाषाई बुद्धि होता है, किसके अनुसार भाषाई बुद्धि होता है बताइए? हावर्ड गार्डनर के अनुसार। हावड़ा ब्रिज जो हमने आपको समझाया था कि हावड़ा ब्रिज यानी 16 दिसंबर 2021 का पेपर 1 हमने सॉल्व किया, ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज़ हमने क्लियर किया। उसमें हमने बताया है कि हावड़ा ब्रिज होता है, हावर्ड गार्डनर का हावड़ा ब्रिज पे केवल एक ही गाड़ी नहीं जाती है। हावड़ा ब्रिज पे मतलब जो हावड़ा ब्रिज होता है हावड़ा ब्रिज होता है उस पर एक ही गाड़ी नहीं ना जाती है, और दूसरा उनका नाम है गार्डनर, यानी गार्डन में एक ही पौधा तो नहीं लगाया जाता। बहुबुद्धि बताया, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका? हावर्ड गार्डनर का, याद हो गया। इसमें एक उन्होंने भाषाई बुद्धि का उपयोग किया। भाषाई बुद्धि किसमें होता है? जिसमें भाषा की ज्ञान ज़्यादा होता है। तो किसमें भाषा का ज्ञान ज़्यादा होता है? तो उसमें होता है कवि में होता है, यानी जो कविता लेखक वगैरह लिखते हैं इन लोगों में होता है। कविता यानी जो कवि होते हैं वो, कहानी वगैरह जो लेखक लिखते हैं वो, इनमें क्या होता है वो चीज़ ज़्यादा होता है कि उन लोगों को लेके आइए ना, तो फिर स्थानीय भाषा का मदद करना। हो सकता है उसको भाषा थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं आता हो तो कुछ और आता हो, कुछ और चीज़ें हैं, तो ये चीज़ कारीगर को बुलाया को बाकी सब होगा, ये नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। 82 नंबर क्वेश्चन, बड़ा स्लो चल रहे हैं हम, 82 पे ही हैं।
मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए। विस्थापित शब्द याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, विस्थापित शब्द बहुत बार पूछा गया। ये इसी के सेक्शन में पूछ दिया जाता है, मतलब इसके सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि लोग इधर से उधर चले जाते हैं, प्राकृतिक आपदा चाहे इधर उधर से चल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन के नाम से जानेंगे या हस्तांतरण के नाम से जानेंगे, दो नाम से उन्हें जाना जाता है। कि ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। को प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए, उन्हें विद्यालय वातावरण समायोजित करने में समस्या है। उन्हें विद्यालय, जाहिर सी बात है, विस्थापित होकर नए नए लोग आए, नए नए कुछ बच्चे आए हैं, तो जो विद्यालय वातावरण है उन्हें समायोजित करने में थोड़ा तो टाइम लगता है। तो ये जो दिक्कत है, कोई ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे बताइए। अब देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा सा ऑप्शन है, और ये आज के बाद इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, आज के बाद गलती नहीं होगा। पहला है, धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय। धैर्यवान तो बच्चे शिक्षक को कभी नहीं होना है। धैर्य रखिएगा तो जाहिर सी बात है जैसा हो रहा उस वैसे ही होने देंगे। तो धैर्य वाले जो शब्द हैं वो आएंगे तो वो गलत हो जाएंगे। जाहिर सी बात है धैर्यवान रहने की बात कर रहा है कि देखते रहिए क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बच्चे में कोई सुधार हुआ, समायोजित करने में कोई सुधार हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन भी मेरे लिए बेकार है, तो हमने काट के हटा दिया, पहला गया। दूसरा, केवल शब्द मिला तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ही काट के हटा देंगे। वैसे पढ़ लीजिए, केवल विस्थापित कहीं नहीं दिया शब्द हो। विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे, और समूह ऐसे ही बना के ना काम खराब कर दीजिएगा। एक तो केवल शब्द लगाया जिसके कारण यह ऑप्शन गलत है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, समूह बनाने की बात कर गई, समूह से ऐसे ही एलर्जी है, क्योंकि एक समूह इधर, एक समूह उधर, एक समूह उधर, और तीनों आपस में खूब लड़ेंगे। इससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, तो फिर द्वंद्व पैदा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। कभी मेरिट अप मेरिट, परीक्षा करवाना, ये करवाना, वो करवाना, ये सारी चीज़ ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। याद करवाना, परीक्षा करवाना, और आपका ये ए ग्रेड के हैं, कोई ए ग्रेड वाले बच्चे को समूह बना दिया, बी ग्रेड वाले बच्चों का सी ग्रेड, मतलब जैसा उनके पास योग्यता है, इस तरह के जो भी ऑप्शन है को काट के हटा देना है। चलिए, 2 खत्म। तीसरा, उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार, अब तुरंत कह दिया कि तुरंत स्वीकार कर लो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो कि तुमने चोरी की है, तुमने चोरी की है, भले वो चोरी किया हो यार। जब भी इस तरह का ऑप्शन आए तो देख लीजिएगा कि ये गलत है, यानी याद कर लीजिएगा कि राज सर ने क्या कहा था कि चोरी करने पे पूरा बल दिया था, यानी चोरी तुमने किया हो या नहीं किया हो, ये तो आप जान लीजिए पहले। ऐसे थोड़ी है कि आप बल पूरा कहिएगा चोरी किया है, जल्दी समायोजित हो, जल्दी 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 जल्दी, तुम आए जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी जल्दी क्या है। तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, काट के हटा देना है। जो बच गया वो करेक्ट आंसर है, पता नहीं क्या लिखा है। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे, जाहिर सी बात है बातचीत करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। इससे क्या होगा, बातचीत करेगा ना, को अपने मन के जो भी उसके अंदर होगा वो बाहर निकलेगा, उसके बातों को सुनेगा, फिर सीखेगा, फिर ये बोलेगा, तो जाहिर सी बात है अपनी मन की बातों को कहेगा। इससे आपको क्या हो जाएगा, उसके अंदर के ज्ञान का पता चल जाएगा कि हाँ इतना नॉलेज है, ये है, वो है। अब बोल पाएगा तो अपनी बातों को रख पाएगा। और बहुत ज़रूरी है कि स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप, एक और चीज़, अगर आप गार्जियन होंगे तो अपने बच्चे को वहाँ वहीं भेजिएगा जहाँ वो स्कूल में बोल पाता हो, बच्चों से बात कर पाता हो, वहाँ उसका सर्वांगीण विकास होगा। ऐसा नहीं कि आप सोचते होंगे कि वहाँ बिगड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को छोड़ दीजिए खुले संसार में, सारा चीज़ वो सीखते हुए आगे बढ़ेगा। अगर उस स्कूल में भेज दिए जहाँ केवल रटवाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तो वैसे ही बनेगा। हो सकता है कुछ मतलब ज़्यादा पैसा वैसा के बल पे चाहे आगे चल के उसका दिमाग वगैरह चेंज, वो अलग बात है, लेकिन वो सिकुड़ के रह जाएगा, कुछ नया नहीं कर पाएगा, कुछ अनोखा करके नहीं दिखा पाएगा। तो यहाँ पे बात किया जाए, वो तो आपके पर्सनल लाइफ का हमने कह दिया। यहाँ पे बात किया जाए तो उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे, यानी उनके साथ जो हुआ उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। याद रखिएगा यहाँ सहानुभूति शब्द नहीं लगा हो, सहानुभूति होता तो ये भी गलत हो जाता। सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, आप साझा करेंगे कि ऐसे ऐसे हुआ था, फिर वहाँ से विस्थापित होकर ऐसे आए। तो इससे क्या होगा ना, उनमें जिज्ञासा जमेगा और वो बच्चों से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन सहानुभूति वाला शब्द आएगा तो वो गलत होगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गया 83 नंबर। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है, उपयोग करने का औचित्य है, क्या औचित्य है ये बताना है, समुदाय संसाधन के रूप में। और यहाँ पे आपके आ गए 4 ऑप्शन। यहाँ पे देखा जाए तो यह समुदाय
यह समुदाय में सभी ज्ञान को अन्यास स्वीकार करने में मदद करता है। अन्यास रूप से कह रहा है कि स्वीकार करने में मदद करता है। दूसरा दिया है, यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। तीसरा छोड़ देते हैं, चौथा देख लेते हैं, शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। तो ये तीन जो ऑप्शन है, हमको नहीं लग रहा कि इसमें कुछ आपको समझाने की जरूरत है। एक बच गया, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुदाय को अपने बच्चों को सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। समुदाय जो होता है उसमें अपने बच्चों को सीखने बच्चा क्यों आता है सीखने के लिए, अगर सीखने में हिस्सेदारी है, इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। बाकी सब देखिएगा तो एक जैसे दिखेंगे कि यह बिना प्रश्न करे, ये करे, वो करे, जिसके कारण अन्यास स्वीकार कर रहे। अन्यास स्वीकार वैसे भी मैंने किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, अभी पढ़ा है ना हमने कि स्वीकार करवा रहे हो कि ये चोरी किया हो चाहे नहीं, ज़बरदस्ती लाद रहे हो आप, तो उसके कारण यहाँ भी क्या हो गया, गलत हो गया। दो गलत और तीसरा तो समुदाय नाराज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, काट दीजिएगा। बाकी जो बच गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन आपका ये वाला। चलिए, ये मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। अपनी कक्षा का क्या कहा, मानचित्र खींचिए, बनाइए। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। किस विकास में सहायक होगा? तो आपके सामने ये है, पूर्व अनुमान करने और गणना कौशल में। आंकड़ों का अभिलेखन, आंकड़ा वगैरह की बात नहीं है। भू दृश्यों को खींचने का कौशल, और एक और है अभिविन्यास और सापेक्ष। इसमें शब्द याद रखिएगा, सापेक्ष स्थिति का समझ। सापेक्ष स्थिति का समझ जो होता है, ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजी में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। इसे देख के हमेशा टिक कीजिएगा। कुछ सापेक्ष 3 नंबर है ना, हाँ 3 नंबर पे इसे हमेशा टिक कीजिएगा। तो इसे याद रखिए, सापेक्ष स्थिति की जब समझ आ जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 85 निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक का सिद्धांत नहीं है? ये इन्होंने नहीं शब्द लगाया, नहीं को बनाते समय अंडरलाइन कीजिएगा, नहीं खोजिए। परीक्षा को आसान बनाना, परीक्षा आपने शब्द देखा, टिक किया, क्योंकि ऊपर में निगेटिव है यानी नहीं शब्द है। यहाँ परीक्षा लिखा हुआ, टिक किया, बढ़ जाएंगे आगे। अब यहाँ पे कहिए सर याद करने वाला है यहाँ पे, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे है, यानी उससे अलग है, रटंत विधिया से अलग है। तो ये हो गया ना पॉजिटिव, यानी रटंत विधिया उसमें नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा। तो घबराइए नहीं, देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा देखा आपने, परीक्षा को आसान बनाने की बात कहा गई, ये हट गया। परीक्षा वाले ऑप्शन ऐसे ही गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन, ईबीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, किससे बचना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें याद रखिएगा, आकलन करते समय तकनीकी भाषा का प्रयोग करने से बचना होगा। तकनीकी भाषा, बाकी सब देख लीजिए, बाकी सब बिल्कुल करेक्ट होगा। एक शब्द याद रखिएगा, तकनीकी भाषा। अब तकनीकी भाषा क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं आप। देखिए, ऐसा भाषा मत लगा दीजिए आकलन करते समय कि बच्चे को उस भाषा में समझ में नहीं आए। आप पूछ क्या रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा, पता कैसे चलेगा कि उसके बारे में उसको नॉलेज है या नहीं। को भाषा को कभी भी दीवार खड़ा मत कीजिएगा, भाषा का दीवार, कि हम जो बोल रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बहुत पहले हम बीएड वगैरह कर रहे थे तो उस समय कुछ ऐसे खास करके लड़के लड़कियां थे जो दिखावा करते थे। दिखावा के बारे में बता देते हैं आपको। दिखावा बहुत ख़राब चीज़ होता है, आपके लाइफ के लिए अच्छा होगा, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होता है। वो दिखावा करते कुछ ऐसे शब्दों को ढूंढते थे, जैसे हम कहते हैं क्या, वाटर, वो कहते थे इक्वा। क्या कहते थे, इक्वा। इक्वा अच्छा शब्द है, आपको मिलेगा, लेकिन इक्वा का इस्तेमाल करते थे। और वो लैटिन शब्दों को, कुछ चीज़ें को खोज के लेके आते थे और यूज करने का कोशिश करते कि दूसरा समझने के पहले सोचे। मतलब ये दिखावा करते हम सबसे तेज हैं। तेज करके क्या उखाड़ लोगे भाई? तुम सबसे बड़े इंसान बन के क्या कर लोगे? तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है। इस पृथ्वी पर जो गरीब है ना, उसको भी मरना है, सबको मरना है। कुछ लेके नहीं जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। अच्छे इंसान बनिए और अच्छे तरीके से रहिए। कुछ भी लेके नहीं आए हैं, ना कुछ भी लेके जाएंगे। ये बगल वाला जो ज़मीन आप खरीदना चाहते, इसको खरीदना चाहते, उसको ये ले ले, वो ले ले, तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। और जिससे ज़्यादा आप लगाव करके प्यार करते हैं ना, अगर वो छोटा है, सबसे छोटा है ना, पता चलेगा कि लास्ट में वही आपका सारा काम करेगा। पता चलेगा कि लाठी से लोग, हमने देखा है लाइफ,
मतलब एथी करके जला देते, लास्ट में कुछ बचता है? कुछ नहीं, शरीर भी बचता है उसे भी लोग जला देते, प्राण तो चला ही जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है उतना का मुझे भी नॉलेज नहीं। फिलहाल यहाँ बात किया जाए कि भाषा क्या होना चाहिए, वो रुकावट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 87, ये तेज़ी से बना रहा, 2 मिनट हमको समझाना था क्योंकि वो कमेंट आ रहा था कि सर वो पता नहीं क्या है, याद नहीं होता है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रोनाल्ड के बारे में। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? चिकित्सा के लिए। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। तो ये जो लाइन है, ये सेक्शन याद भी रखिएगा, इसको जब हम पढ़ाएंगे तो आपको याद करवा देंगे। अभी याद कराने का मूड नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ आपका क्लास चल रहा है, जल्दी से 90 क्वेश्चन हमको करने, इसलिए सारे ऑप्शन भी समझा नहीं रहे क्योंकि टाइम का जानते हैं कील है। हो सकता है मैथ बनवाने के लिए कहें, हो सकता है कुछ और वीडियो बनाने के लिए कहें। हमें तो लगा था 10 मिनट में 15 क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, नहीं हो पाता है। चलिए यहाँ पर बात करें तो ये याद रखिएगा कि किसके बारे में कहा गया, क्या इन्होंने किया, क्यों किया, मच्छर किसके लिए क्या फैलाते हैं, मलेरिया के लिए किया, मलेरिया के लिए किसने किया, कब किया, सारे चीज़ याद रखेंगे, सन भी याद रखेंगे क्योंकि सन भी पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इन्होंने ये सारा चीज़ कर लिया। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ये सारे काम किए, कोई याद रखिएगा ये साइंस से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है और ये कोई कहानी नहीं है। इन्होंने कहानी शब्द यूज किया है लेकिन याद रखिएगा ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है, यानी सच्ची घटना है। क्या है? सच्ची घटना है, याद रखिए, इतना समझ गए। अब कहिए इन्होंने क्या लिखा है। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है, क्यों शामिल किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये होना भी चाहिए प्रश्न। क्यों शामिल किया गया? यहाँ पे देखा जाए तो 4 ऑप्शन है। देखा जाए कौन कौन से ऑप्शन है। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, जाहिर सी बात है ये सही होगा क्योंकि जो भी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं उसको समझने में क्या होगा, मदद होगा कि कैसे कैसे उन्होंने क्या किया। दूसरा है शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना। फंस गया मामला, ये बिल्कुल नहीं होगा। अरे कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना है तो कहानी वाला चीज़ लेके आएंगे ना, ये कहानी थोड़ी ही है, कोई फिक्शन चीज़ें थोड़ी ही हैं, कुछ सोच के हम थोड़े ही करा रहे हैं। तो ये हो गया आपका बी नंबर गलत। याद रखिएगा जो चीज़ें सामने हैं, जैसे कारीगर वाले में हमने समझाया कि जो चीज़ें सामने हैं उसी चीज़ों को देखिए। कारीगर वाला क्या होता है, भाषा आपको नहीं सिखा सकता और ये आपको कहानी लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, कहानी लिखने के लिए विवश नहीं कर सकते, ये अलग चीज़ है। ये आपको कहेंगे कि मच्छर के लिए मलेरिया के लिए इन्होंने ये सारे काम किए तो हम भी पेट फाड़ के ये सारे काम कर देंगे। अब इंसान के लिए नहीं भाई, अपने अपना पेट दबा के रखिएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्हें समझना चाहिए। को पहला चीज़ ये हो गया खत्म। दूसरा कह रहे हैं शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने को प्रोत्साहित करना। अब विभिन्न खोजों के बारे में, किसके बारे में? खोज के बारे में, क्योंकि ये खोज है, एक नया चीज़ है। डी है विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। जी हाँ, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। और विज्ञान के इतिहास का सराहना करने वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक बच गया बी, बिल्कुल सही नहीं है। देखेंगे किस में बी नहीं है, किस में बी नहीं है। अब बच गया 2 में बी नहीं है, नहीं इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, 3 में बी है, तो बच गया जो करेक्ट आंसर है ए सी डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ऐसे भी काट सकते हैं आप, देखिएगा कि एक जो ऑप्शन होगा 3 में होगा, 1 में नहीं होगा, ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन वो आगे समझाएंगे। भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकत्रित करना चाहते थे। यहाँ एकत्रित शब्द आ गया, आप डर गए होंगे, जोड़ना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, यही सारे शब्द होते हैं। को थीम यात्रा को जोड़ना चाहते हैं। आपके संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा, यानी कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा, यानी कक्षा में ही वो हो सकता है। ये कौन सा होगा? 4 है ऑप्शन आपके सामने। यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप चलाना, यानी यात्रा पर जो भी श्रव्य दृश्य है, श्रव्य दृश्य मतलब टीवी एक तरह से चला देना, क्योंकि उसमें श्रव्य भी होता है, सुनने वाला भी, दृश्य होता है यानी पिक्चर भी होता है। यात्रा पर एक कविता लिख देना, यात्रा पे कविता। तीसरा है यात्रा के साधनों पे मॉडल यानी प्रतिमान। अब यहाँ पे देखिएगा कक्षा कौन सा है? 2 है, बच्चा है, और यहाँ 3 जो है एक जैसे दिखते हैं, पता चलेगा श्रव्य क्लिप है, ये कह रहा है मॉडल, ये कह रहा है कविता। क्या करवाएं? ये लग रहा है कि ये रटवा रहा है, ये तो देखना है, और ये है मॉडल। ऐसा नहीं करवा सकते हैं कि बच्चों के बारे में अगर जानना चाहते हैं, यात्रा के बारे में ये करते हैं कि बच्चा कहीं घूमने गया होगा, उसके बारे में कुछ बताएगा,
तो पता चलेगा कि क्या क्या देखा था, क्या क्या जानता है, क्या क्या होता है, तो हमको भी नॉलेज हो जाएगा। दूसरा उसका वो अभिव्यक्त भी करेगा, अपनी बातों को अपनी शब्दों में अभिव्यक्त करेगा। तो ये तो फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं कि उसके अंदर से कुछ निकलवा लिए हमने, उसके अनुसार हम अपनी शिक्षण विधि बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढकाना जितना भी सारा काम है वो कर लेंगे। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। जब भी अनुभव वगैरह वाले ऑप्शन आए तो वो बिल्कुल करेक्ट आपके ऑप्शन हो सकते हैं। याद रखिएगा, बच्चों के यातायात पर अपनी अनुभव सबसे उपयुक्त है इसमें से, अगर बात किया जाए यात्रा के संबंध में, इसलिए इन्होंने शब्द लगा दिया यात्रा। अब यात्रा की जगह पे कुछ और लिख देता तो ये ऑप्शन गलत होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है 89, इसके बाद आ जाएगा 90। ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। यानी यहाँ पे देखा जाए तो एक भिखारी लड़का है, भीख मांगता है, तो जाहिर सी बात है वो स्कूल नहीं जाता होगा क्योंकि गरीब है, इसीलिए तो भीख मांगता है। तो माता पिता स्कूल क्यों नहीं भेजते? कोई एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? और ये हो गए 4 ऑप्शन। इस तरह का आता है चीज़ें आपके क्लासरूम में, तो क्या करेंगे बताइए, क्या जवाब देंगे? पहला, आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रखेंगे। चलिए, हमने उसको सीमित कर दिया तो हमने भी ऑप्शन को मुट्ठी में बंद कर लिया, हटाओ इस ऑप्शन को। दूसरा, पूरे भारत के पूरा कहानी कह देंगे, भारत में ये भिखारी का ऐसा है, वो है, पूरा भिखारी का कहानी कहते रहेंगे। तीसरा, इस विषय को शिक्षक के साथ अलग, अब इसके लिए अलग क्लासरूम में व्यवस्था करें, आओ इतने बजे सारे लोग आ जाओ, हम इस पे भिखारी पे आज टॉपिक रखे हैं, चर्चा करेंगे। यानी अभी नहीं चर्चा करेंगे, कल परसों नरसों तरसों कर देंगे। फिर कल वाला तो आज तक आया नहीं। जैसे हम कह देंगे कल ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और वो कल कभी नहीं आता है। पहले होता था ऐसा कि हम कहते कल बना देंगे, तो फिर कल कभी आता है, नहीं आता। तो ये हो गया कदम, जो करना है अभी कीजिए, अभी देखिए। हमने ईवीएस का 3 क्लास डाला है, ये इसका वो सेक्शन क्या कहते हैं सब्जेक्टिव का, वो तीनों जरूर देखिएगा। इसके बाद के जो क्लास आने वाले हैं वो और बेहतरीन आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे। ये लगभग टोटल 20, मेरे ख्याल से 20 ही बनना चाहिए, 20 बनेंगे, और उस 20 से तो समझिए कि आग लगा दीजिएगा। तो 3 नहीं हुए, जो बच गया करेक्ट आंसर, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है उसकी अवलोकन की क्या करेंगे, सराहना करेंगे, क्योंकि उसने कुछ खोज के लाया है आपके सामने, कुछ पूछा है। और आप देखिएगा छोटे बच्चे में ना ये जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए, वो पूछेगा कि रात में दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, दिन में हमको तारा दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहे, रात में क्यों दिखाई देते हैं, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, पूछते हैं। ये जरूरी है, आप उसको डरा धमका के चुप मत करा दिए, वैसे चुप भी नहीं होते, तो ये कभी मत कीजिएगा। तो उसका अवलोकन की क्या करेंगे, सराहना करेंगे, पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गए आपके लास्ट। खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वैसे ये आपके ईवीएस में भी लिखा गया है। ईवीएस यानी कुछ सेक्शन होते हैं जो पहले लिखे जाते हैं, उसमें है को खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्यों है? क्योंकि अब यहाँ पे दिए हैं 4 ऑप्शन, 4 में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो इकलौता होगा जिसे देख के आप करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं बिना बताए। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन में से एक छोटा सा आँख खोल के देखेंगे ना, उससे भी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, वो बिल्कुल सही है आंसर होगा। देखिए कैसे, क्योंकि खोज करना, ये करके सीखना, ये सारे शब्द क्या पॉजिटिव है, देख के ही लगता है कि अरे यही तो एनर्जी देते हैं, देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। देखिए पहला से वे कक्षा की एक विराम देने के कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। एक रास्ता को विराम देते, एक रास्ता यानी एक रास्ता को विराम देते हैं, तो ये ख़त्म। वे शिक्षार्थियों को मज़ा मिला, तो ये ख़त्म। मज़ा देने के लिए हम बच्चे आते हैं। इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। संपादन यानी कक्षा में संपादन करने के लिए आप कुछ भी कर दीजिएगा। हटाइए 3 ऑप्शन जो बच गए हैं वो करेक्ट आंसर। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। खोज वाले जो शब्द होते हैं बिल्कुल करेक्ट होते हैं, करके सीखने वाले जो शब्द होते हैं बिल्कुल करेक्ट होते हैं, को पैटर्न खोजने को देते हैं। इसलिए जो पहेलियाँ होती हैं, जो खेल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? को ये अधिगम के लिए, अधिगम के लिए महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। बहुत ज़रूरी था ये समझाना, और हमें लग रहा है कि इस तरीके से आप ऑप्शन को देखिएगा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ टिक जरूर कीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से प्रत्येक सेशन का, प्रत्येक जो भी पाली का एग्जाम हुआ उसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।